हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी में बहुत से फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं और उसमें से मैं अगर इस इमेज को एक कार्टूनिस्ट लुक देना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए आर्टिस्टिक में जो हमारे पास कट आउट का फंक्शन है उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो हमारी जो इमेज है इट्स काइंड ऑफ ए कार्टून नाउ, एक इलस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी। वो लोग जो कि अपनी इमेजेस का इलस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं वो लोग यहाँ से कट आउट का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसके जो यहाँ पे छोटे छोटे एजेस देखते हैं आप उनको भी यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं या हार्ड कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम इसके लेवल्स को ज़्यादा करेंगे तो ये जो हमारे पास ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं इस इमेज के, ये और भी ज़्यादा ओरिजिनल लुक में जाना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास ये जो इमेज ओरिजिनल शक्ल में हमारे पास है ये कुछ उस तरह आपको नज़र आएगी। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जो लेवल्स हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसके जो एजेस हैं उनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आई एम हैप्पी विद दिस सेटिंग और मैं इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो ये कुछ इस तरह लगता है कि जैसे ये हम लोगों ने इसको एक इलस्ट्रेटर में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्केच के ऑप्शन हैं, उसमें हम लोग जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है नोट पेपर। हम लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं इमेजेस को बैकग्राउंड पे प्लेस करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ से सेटअप भी कर सकते हैं, इसकी जो शार्पनेस है उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं और इस इमेज की जो विजिबिलिटी है उसको भी हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जितना इमेज विजिबल होगा उतना हमें समझ आएगा कि ये इमेजेस क्या हैं और हमने इसको किस तरह इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारे पास आर्टिस्टिक में यहाँ पे पोस्टर एज के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। इसमें जितने भी एजेस होते हैं इमेज में वो उभर के आपके सामने आते हैं और आप लोग अगर कभी भी किसी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसके ऊपर पोस्टर एजेस का एक इफ़ेक्ट ऐड करते हैं। जैसे अगर मैंने इसको यहाँ से अगर क्रॉप करना है तो मैं इसके ऊपर पोस्टर एजेस का जो इफ़ेक्ट है उसको ऐड करूँगा और इसके जो एजेस हैं उसको मैं इसकी जो थिकनेस है उसको ज़्यादा करूँगा। उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट में जा सकता हूँ और स्मार्ट हाईलाइटिंग से मैं इसके जो एजेस हैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उन एजेस को हम लोग सबसे पहले शार्प करते हैं, हम लोग शार्पन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग शार्प करते हैं फिल्टर्स में से, हम लोग बहुत से इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, शार्प करते हैं एजेस को, उसको सेलेक्ट करते हैं और उस इमेज को क्रॉप करते हैं। तो कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं फिल्टर इफ़ेक्ट में जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्लोर है, हम लोग ब्लोर का इस्तेमाल करते हैं और वो एरिया जिनको हम लोग ब्लोर करना चाहते हैं या ज़्यादा शो नहीं करना चाहते तो हम लोग गॉसियन ब्लोर का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से एक सिलेक्शन लूँगा और इस सिलेक्शन के ऊपर मैं फ़िल्टर, ब्लोर और गॉसियन ब्लोर का इस्तेमाल करूँगा। और इसके अलावा हमारे पास और भी फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग सबसे फेमस जो फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं वो है क्लाउड्स का। अगर मैं किसी जगह पे क्लाउड्स लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन करूँगा और मेक श्योर कि आपका जो कलर है वो रीसेट है टू ब्लैक एंड वाइट और मैं यहाँ से फ़िल्टर, रेंडर्स एंड क्लाउड्स में जाऊँगा। और हम लोग इन क्लाउड से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं और इनको दोबारा हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग फ़िल्टर, रेंडर्स और डिफरेंट क्लाउड्स में जाएंगे तो हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं और इनको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं बाय कंट्रोल F। और इनकी जो लुक है वो चेंज होती रहेगी। सो ब्लोर इस्तेमाल किया जाता है लाइटिंग के लिए। हम लोग यहाँ पे रेंडर का इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर, रेंडर्स एंड लाइटिंग इफेक्ट्स। हम लोगों ने DVD 3 और DVD 4 में बहुत जगह पे लाइटिंग का और क्लाउड्स का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग जैसे जैसे
उन वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को इन फिल्टर इफेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइटिंग के लिए हम लोग रेंडर का इस्तेमाल करते हैं और रेंडर में से हम लोग लाइटिंग को चूज़ करते हैं, और इस लाइटिंग से हम लोग बहुत से बैकग्राउंड्स भी बना सकते हैं, और इस लाइटिंग से हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसी भी वॉलपेपर में हम लोग डिफ़ाइन करवा सकते हैं कि ये जो इमेज है ये ज़्यादा देखने के काबिल है, और आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग कोई भी लाइट ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह हम लोग फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग किसी एक इमेज पे फ़िल्टर्स को इस्तेमाल करेंगे और उनके जो व्यू हैं उनको प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि फ़िल्टर इफेक्ट्स क्या हैं और हम लोग उनको किस पॉइंट पे हम लोग कौन सा फ़िल्टर इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।